ओ, कोला, फैंटा, स्प्राइट या कोई भी एनर्जी ड्रिंक, लगभग सभी एल्यूमिनियम कैंस का एक जैसा सिलेंडर नुमा शेप होता है। कभी सोचा है क्यों? मान लीजिए कि आप किसी ड्रिंक के मैन्युफैक्चरर हैं और आपको उसके कैन के लिए सबसे सही शेप डिजाइन करना है। आप चाहते हैं कि ये शेप कस्टमर के लिए सबसे आरामदेह हो, लेकिन साथ ही आप कम से कम मटेरियल लगाना चाहते हैं। आप ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इसमें जगह का इस्तेमाल समझदारी से हो। सबसे बढ़िया विकल्प होगा कैन को गोल बनाना। ऐसी कैन बनाने में बहुत कम मटेरियल लगेगा। इसका दूसरा फायदा यह है कि इसमें कोने नहीं होंगे और कैन में हर जगह समान प्रेशर बना रहेगा। ऐसे कैन में कोई कमजोर पॉइंट नहीं होगा और ये काफी ज्यादा प्रेशर को झेल पाएगी। आइडिया अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहली, गोल कैन स्थिर नहीं रह सकती। ये टेबल से लुढ़क जाएगी और ये प्रैक्टिकल नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसका निचला हिस्सा फ्लैट बनाएं ताकि ये खड़ी हो सके तो एक और प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपने सारी तैयार कैन्स को ट्रांसपोर्ट होने के लिए एक बॉक्स में रखा। कैन्स को सबसे ज्यादा कारगर तरीके से पैक करने पर भी बॉक्स में सिर्फ 74% जगह का इस्तेमाल होगा, बाकी जगह खाली रह जाएगी। मेरे दिमाग की तरह यही बात स्टोर्स की शेल्फ पर भी लागू होगी। इस शेप में आप काफी कम प्रोडक्ट डिस्प्ले कर पाएंगे, इसलिए लिक्विड को स्टोर करने के लिए गोल आकार बिल्कुल सही नहीं होगा। कोई दूसरा आइडिया? स्टोर और डिस्प्ले करने के लिहाज से सबसे कारगर शेप क्यूबॉइड होगा। ये कैन्स जब पैक और डिस्प्ले के लिए जाएंगी तो 100% स्पेस को कवर करेंगी। साथ ही इनका तला फ्लैट होगा तो ये सीधी खड़ी रह सकेंगी। लेकिन इस शेप में कई कमजोर स्पॉट्स हैं, यानी इसके कोने। अंदर के प्रेशर के चलते या गिरने पर ये कैन्स टूट सकती हैं। इंजीनियर्स ने इन दो ऑप्शंस के बीच का रास्ता निकाला, सिलेंडर नुमा कैन। पैकेजिंग की कुशलता में ये क्यूबॉइड शेप के करीब है। ये 91% स्पेस को यूज कर लेती है। इसी के साथ इसमें कोई कमजोर स्पॉट्स नहीं है, क्योंकि गोलाकार कैन की तरह इसमें भी कोने नहीं हैं। तो चॉइस बिल्कुल साफ थी और ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स ने यही चुना। जानना चाहेंगे एक कैन कैसे बनती है? पहले ये एक प्लेन एल्यूमिनियम डिस्क की तरह दिखती है। ये फाइनल कैन से काफी मोटी दिख रही है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि कैन बनाने के लिए आपको बस इतना ही मटेरियल चाहिए। इस डिस्क को डोनट के शेप जैसी दो डिस्क के बीच रखा जाता है, जिनके बीच में एक छेद होता है। फिर एक सिलेंडर जैसा पंच इसे नीचे प्रेस करता है, जिससे डिस्क एक छोटे कप में तब्दील हो जाती है। ये कप फाइनल कैन से अब भी थोड़ा चौड़ा है और साथ ही थोड़ा छोटा भी है, इसलिए इसे तैयार होने के लिए कुछ और स्टेप से गुजरना होगा। ये चौड़ा कप लेकर इससे छोटा डायमीटर पंच किया जाता है और तब पंच एक बार फिर कप को प्रेस करता है। अब कप का डायमीटर छोटा हो गया है और पहले से थोड़ा ऊंचा भी। थोड़ी और मेहनत और इस कप का डायमीटर उतना हो गया जितना आपको चाहिए, लेकिन इसकी लंबाई अब भी काफी कम है। अगला स्टेप है इसके एल्यूमिनियम को थोड़ा पतला करना। साइड्स का एक्स्ट्रा एल्यूमिनियम कप की लंबाई बढ़ा देगा, इसलिए एक और पंच कप को आयरनिंग रिंग से पुश करता है और इसकी दीवारें पतली और लंबी हो जाती हैं। अब कप के निचले हिस्से को डोम का आकार देना है। पंच कप को एक डोमिंग टूल पर पुश करता है। पंच में भी इसी आकार का खांचा बना हुआ है, इसलिए प्रेस करने पर कप का बॉटम एक डोम की शक्ल ले लेता है। कैन को ज्यादा किफायती बनाने के लिए डोम के आकार की जरूरत होती है। डोम वाले बॉटम में फ्लैट बॉटम से कम मटेरियल लगता है, साथ ही ये प्रेशर झेलने में भी ज्यादा असरदार है। कर्व्ड शेप थोड़े वर्टिकल प्रेशर को हॉरिजॉन्टल प्रेशर में बदल देता है, जिससे कैन फ्लैट बॉटम के मुकाबले ज्यादा प्रेशर झेल लेता है। प्रेशर सुनिश्चित करने के लिए एक खाली कैन को पिचका कर देखें। ये काफी आसान है। अब एक भरी हुई कैन को पिचकाने की कोशिश करें। काफी मुश्किल होगा, क्योंकि अंदर मौजूद प्रेशर भी बाहर की तरफ पुश कर रहा है। ये आपकी दबाने की फोर्स को भी रोकता है और इसे दबाना मुश्किल बनाता है। आइए वापस कैन की तरफ। इतनी तरह से शेप दिए जाने के बाद कैन के किनारे असमान और लहरदार हो गए हैं। चलिए इनको थोड़ा काट कर बराबर बना लें। अब समय है बाहरी डिजाइन प्रिंट करने का और आपका कैन लगभग तैयार है।
ज्यादातर कैन्स की गर्दन संकरी होती है। इन्हें बनाने के लिए आपको कैन की बॉडी में डालने के लिए इससे छोटे डायमीटर की इनर डाई की जरूरत होती है और फिर बाहर की तरफ आउटर डाई को प्रेस करना होगा। आप ये तब तक रिपीट कर सकते हैं जब तक ये सुनिश्चित हो जाए कि इसमें किसी तरह की कोई रिंकल नहीं है। इसके बाद आप टॉप कवर लगा सकते हैं और बस आपकी कैन तैयार है। अब आप डांस कर सकते हैं। कैन कैन। आगे बढ़ते हैं। कोई गैस कर सकता है ये क्या है? ये है भविष्य की प्लास्टिक बोतल। ये प्लास्टिक के फ्लैक्स से बनती है जिन्हें पेट कहा जाता है। आमतौर पर उन्हें रिसाइकल्ड प्लास्टिक के कुछ फ्लैक्स के साथ मिलाया जाता है। आप सिर्फ रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बोतल नहीं बना सकते क्योंकि ये अपनी जरूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज को खो देगी। ये मिक्सचर एक इंजेक्शन मशीन में जाता है जो इसे गर्म करती है और फ्लैक्स को एक गाढ़े लिक्विड में पिघला देती है। फिर एक दूसरी मशीन इस लिक्विड को एक छोटे सिलेंड्रिकल मोल्ड में पुश करती है। इसमें कूलिंग सिस्टम लगा होता है जिससे ये तुरंत सख्त हो जाती है। ऐसे आपको ये हार्ड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ट्यूब्स मिलती हैं। इसके बाद इन्हें एक और मशीन में डाला जाता है जो इन्हें थोड़ा गर्म करती है। बस इतना जिससे इन्हें स्ट्रेच किया जा सके। पहले से बने शेप को बॉटल की असल शेप के मोल्ड में डाला जाता है। इसके बाद सही आकार देने के लिए पहले वाले शेप को फैलाने के लिए हाई प्रेशर पर हवा छोड़ी जाती है। फिर ये प्लास्टिक को उसके सही शेप में फिक्स करने के लिए तुरंत ठंडा करती है। एक छोटी सी गांठ के अलावा प्लास्टिक बॉटल्स का बॉटम लगभग फ्लैट होता है। ये यूं ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि बॉटल में नीचे की तरफ हमेशा एक गांठ होती है जो उसे अस्थिर बना देती है। इससे बचने के लिए नीचे से थोड़ी हवा अंदर की तरफ भी पुश की जाती है जिससे इसके बेस में एक छोटा पंट बन जाता है और ये रही आपकी बॉटल। पीनट बटर और शहद के जार्स भी इसी तरह बनते हैं। मोल्ड्स के शेप अलग अलग हो सकते हैं और आप इन खांचों से जो भी चाहें शेप बना सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए बनी प्लास्टिक बोतल में नीचे की तरफ 5 बम्प होते हैं। फ्लैट बॉटम ज्यादा कॉमन होते हैं क्योंकि उन्हें बनाने में कम प्लास्टिक लगता है, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक्स और स्पार्कलिंग वाटर को स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। इन लिक्विड्स में अंदरूनी प्रेशर होता है। आप तो जानते ही हैं, फिज। ये प्लास्टिक को बाहर की तरफ धकेलता है जो पंट और बॉटल की स्टेबल फॉर्म को खराब करता है। तो सोडा बॉटल की शेप कर्व्ड इसलिए होती है क्योंकि इससे वे ज्यादा प्रेशर झेल सकती हैं। एक रेगुलर कागज को फोल्ड करने की तुलना एक पेपर ट्यूब को फोल्ड करने से करें। ट्यूब में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। कर्व्ड प्लास्टिक भी किसी भी प्रेशर को ज्यादा रेजिस्ट करता है। कांच कई नेचुरल रॉ मटेरियल्स से बनता है। इसका मुख्य कंपोनेंट सिलिका सैंड है जो पूरे मिक्सचर का करीब 45% होता है। इस मिक्सचर में करीब 15% सोडा ऐश होता है जो सिलिका सैंड को समानता से पिघलाता है। लाइमस्टोन लगभग 10% होता है जो कांच को और ज्यादा ड्यूरेबल बनाता है। कांच की बोतल बनाने के लिए फैक्ट्री इक्विपमेंट पहले सारे जरूरी कच्चे माल को मिक्स करते हैं और फिर इसे पूरे एक दिन 1500 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करते हैं। जब ये सब इकट्ठा पिघल जाता है तो ये एक चिपचिपा पदार्थ बन जाता है जिसे मशीन से निकाला जाता है और एक नियत शेप में काटा जाता है जिससे कांच की बोतल बनती है। इसके बाद पिघले हुए कांच का हर टुकड़ा पहले मोल्ड में जाता है जो इसे पैरिसन में तब्दील कर देता है। फाइनल प्रोडक्ट का आंशिक वर्जन। फिर हर पैरिसन एक स्टील के मोल्ड में जाता है जिसमें अलग अलग आकार डिजाइन किए जा सकते हैं। तो कभी आपको अपनी खास तरह की डिजाइन कार्विंग वाली बोतल बनानी हो तो ये आपको इसी स्टेज पर मोल्ड में शामिल करना होगा। यहाँ पैरिसन को एक बार फिर गर्म करते हैं और इक्विपमेंट कंप्रेस्ड हवा को अंदर भेजता है जिससे कांच अपने अंतिम आकार में खिंच जाता है। बोतल अब लगभग तैयार है। बाहर निकलते हुए ये आग से गुजरती है। अगर बोतल बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी तो ये थर्मल शॉक की वजह से क्रैक हो जाएगी। ओह बाप रे, टेम्परेचर में ये गिरावट बहुत तेज थी। ठीक वैसे जैसे आप जब गर्म कांच पर बर्फीला पानी डालते हैं। इसलिए मशीनें बोतल्स को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ठंडा करती हैं और एक बार ठंडी हो जाने पर ये कांच की बोतल तैयार हो जाती है।
कांच की बॉटल्स कई अलग अलग रंगों की हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पर वे सफेद, हरी और भूरी होती हैं। गर्म करने से पहले प्राइमरी मिक्सचर में कई कंपोनेंट मिलाकर उन्हें अलग अलग रंग दिए जाते हैं। बिना किसी एडिशनल कंपोनेंट वाले मिक्स से एक ट्रांसपेरेंट कांच की बोतल या जार बनेगा। कांच को भूरा बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में आयरन, सल्फर और कार्बन को कांच के मिक्सचर में मिलाना होता है। हरी बोतल बनाने के लिए आपको आयरन, क्रोमियम और कॉपर यानी तांबा मिलाना होगा। कोबाल्ट ऑक्साइड और कॉपर को मिलाएं तो बोतल नीली हो जाएगी। वाह, काफी मजेदार स्टोरी थी ये।